कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, वो कंडीशन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होगी, ये हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तीन बातें हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहली वाली बात जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या है? हम पढ़ चुके हैं साइड एंगल साइड। हम पढ़ चुके हैं ना साइड एंगल साइड वाली बातें, ये हमें पता है साइड एंगल साइड। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, अब साइड एंगल साइड में हम क्या पढ़े हैं कि भैया दो ट्रायंगल होगा, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसके बाद ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो कहते हैं साइड एंगल साइड, मतलब अगर हम साइड से शुरू करें, मान लो ये साइड है, मान लो ये 3 है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला साइड जो है वो 4 है। तो साइड एंगल साइड पहले वाले ट्रायंगल का दूसरे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी 3 होना चाहिए, ये एंगल भी 30 होना चाहिए और ये साइड भी 4 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इस वाले कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने पढ़ाई करा था। अब इसके बाद हमने पढ़ाई करा एंगल साइड एंगल। देखो सुनो, हमने पढ़ाई करा था एंगल साइड एंगल। देखो सुनो बच्चे, देखो यहाँ पर ध्यान से, हाँ, हमने पढ़ाई करा एंगल साइड एंगल। इसमें हमने क्या पढ़ाई करा था, वापस इसमें हमने जाना कि भैया दो ट्रायंगल होगा ऐसा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, देखो सुनो बच्चे, जो भी पढ़ाई हमने करा उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 1-2 मिनट के अंदर में, उसके बाद हम टॉपिक को जो है आगे बढ़ाएंगे। ये देखो सुनिए बच्चे, देखो सुनो। तो पहला वाला हमने पढ़ा SAS, मतलब साइड एंगल साइड। इसमें क्या, ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल होना चाहिए, इस साइड, इस एंगल और इस साइड के। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा। सेकंड क्राइटेरिया क्या था, एंगल साइड एंगल। इसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया वापस से हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे ऐसे। ठीक है, नाम एक ही दिए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ABCDEF कॉमन नाम है। ठीक है, अभी एक एंगल मान लो हमने लिया, ये वाला मान लो है 30 डिग्री, एंगल के बाद ये साइड मान लो है 3 और साथ में ये एंगल मान लो है 50 डिग्री। हाँ, जस्ट मानने के लिए बोल रहे हैं बच्चा। हाँ, हालांकि ये गलत है। चलो एक काम करो, इसको भी 50 डिग्री ही ले लो। चलो कोई नहीं, अब सही है, चलो ऐसा लेके चलते। ठीक है, तो हमने बोला भैया एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग में ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ये भी सेम एंगल होना चाहिए और ये साइड भी सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि पहले वाले ट्रायंगल का एंगल दूसरे वाले के क्रॉसपॉन्डिंग में इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल बाई बी इक्वल टू एंगल ई। फिर ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने क्या पढ़ा था, सेकंड वाला कंडीशन पढ़ा था। अब इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में हम क्या जाने थे, हम जाने थे कि भैया अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हो ऐसा, अच्छा नाम बदल देते हैं। हाँ, आप बोलोगे सर ये ABC किए जा रहे हो। हाँ, तीसरे वाले में मान लो हम बोले भैया M हो तुम N हो, तुम O हो, तुम P हो, तुम Q हो और तुम R हो, ऐसा। अभी एंगल साइड, मान लो ये एंगल और ये एंगल। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये एंगल है 55 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये दोनों एंगल और साथ में एक साइड कोई भी, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। चलो मान लो ये साइड ले लिया 3 है। ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये एंगल और साथ में ये वाला साइड अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे भैया एंगल साइड। किससे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हम जानेंगे भैया ट्रिपल एस के बारे में। हाँ, ट्रिपल एस के बारे में। हाँ, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आज हम जानेंगे 4th वाला। हाँ, ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड वाला, साइड वाला। ठीक है, तो साइड की बातें जानते हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही इजी है बच्चे। देखो सुनो, इसमें क्या कहता है कि हमारे पास वापस से दो ट्रायंगल होगा। मान लो ये पहला ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लो कि ये दूसरा ट्रायंगल है। ऐसा हमने मान लिया। क्या मान लिया कि ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है।
तो ये कहता है, ये क्राइटेरिया कहता है क्या कि भैया थ्री साइड्स मान लो, ये हमारा वैसे ही मान लो पी क्यू आर, इसको मान लो, और एन फॉर निधि, एन फॉर नंदनी, एच फॉर हिमानी, ए फॉर एजे, ए फॉर अमन, ए फॉर अभिमन्यु, ए फॉर अखिलेश, पी क्यू एस एक ट्रायंगल है, ए एन एच या एच ए एन एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस के केस में किस तरीके से कह सकते हैं उसको समझिए। देखो सुनो बच्चे, कहता है कि भैया थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मान लो इसका साइड्स क्या क्या है, पी क्यू, इसके थ्री साइड्स का क्या है, पी क्यू पहला साइड हो गया, क्यू एस दूसरा साइड हो गया, और पी एस बोल लो या एस पी बोल लो तीसरा साइड हो गया इस ट्रायंगल के। और इस वाले ट्रायंगल का पहला साइड मान लो एच ए हो गया, नहीं पी क्यू से शुरू किया हो तो एन एच से शुरू करो, एन एच से शुरू करो, एन एच, ठीक है। फिर क्यू एस गए हो तो एच ए जाओ, और फिर जब एस पी गए हो तो ए एन जाओ। ध्यान से इन चीजों को समझना, ठीक है। तो कहता है ना कि किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो है ना, ये थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, मतलब पी क्यू जो है वो एन एच के इक्वल हो, क्यू एस जो है ना ये किसके इक्वल हो, एच ए के इक्वल हो, और एस पी जो है ना ये किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, ए एन के इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये शुरू पी से किया है, ये शुरू एन से किया है, तो एन एन एच ए, ये वाली बात जो है बस हमें जाननी थी, जो मैंने लिख दिया। अब इसी को लैंग्वेज बना के आप सब लिख लेना, अगर प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछना, हम बताएंगे। अब मान लो कि एक ट्रायंगल है ये वाला, ऐसा हमने माना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये वाला मान लो 3 है, ये 4 है, और ये 5, ठीक है। अच्छा, और एक ट्रायंगल मान लो वो ये है, ऐसा मान लिया हमने कि भैया ये जो पॉइंट है वो डी है, ये वाले को हमने बोल दिया तुम ई हो, इसको बोल दिया हमने तुम एफ हो, तुमको हमने बोल दिया तुम 3 हो, तुम 4 हो, तुम 5 हो। हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और साइड से कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको ये बताना है कि हम कॉन्ग्रुएंट के केस को यहाँ पर लिखेंगे कैसे। हाँ, हम कैसे लिखें, हम किस तरीके से लिखें। क्या हम बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा लिख देंगे तो चलेगा। देखो अब हम लिखते हैं। हाँ, मेरा अमन क्या बोला, अमन बोला कि सर जी ट्रायंगल बी सी ए इक्वल्स ट्रायंगल एफ ई डी, ये इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट बोलना चाह रहा है। चलो ये बोला मेरा अमन। अमन के बाद सत्या जो है वो साइड दिखा रहा है इक्वल करके, हम पूछ रहे हैं सत्या ये वाली बात बताने के लिए आपको। बाकी आप जो लिखे हैं वो सही है। हाँ, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के, ये कौन बोला, ये मेरा अभिमन्यु बोला। ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। तो ये बोला मेरा अभिमन्यु और ये बोला मेरा अमन, ठीक है। बहुत तरीके हो सकते हैं बोलने के, लेकिन कहाँ से शुरू करना है हमेशा याद रखो। ट्रायंगल में कोई भी एक पॉइंट को ऐसे पकड़ो, तुम आओ रे पकड़ो ऐसे। हाँ, अब इस वाले ट्रायंगल में कहीं भी किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, तो जनरली हम ए से ही शुरू करते, मजा आता है। बाकी आप बी से करो, सी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि ए से शुरू किए तो लिखोगे क्या, लिखोगे भैया ट्रायंगल ए। अब ए जैसे ही लिख दिए तो आप सुनो मेरी बात, अब हम जाएंगे ए से लेके बी की तरफ, साइड 3 है तो ए के बाद आएगा बी। अब सुनो, अब देखो सेकंड वाले ट्रायंगल में 3 साइड है कहीं पे, तो देखो हाँ यहाँ है। तो अब इसके पॉइंट को पकड़ो, मान लो हमने डी पॉइंट पकड़ लिया और डी से गए ई की तरफ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी लिख दिए। अब डी से ई की तरफ गए तो ई लिख दिए। अब देखो सुनो, अब ए से बी की तरफ गए 3 आया, डी से ई की तरफ गए 3 आया, तो ए बी डी लिख दिए। अब सुनो, अब हम फिर जाएंगे बी से सी की तरफ, बी से सी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे 4 आएगा। ई से एफ की तरफ जाएंगे तो 4 आएगा। फिर एफ से डी की तरफ, मतलब ये वाली बात है, एफ से डी की तरफ जाएंगे तो 5 आएगा। और सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ जाएंगे तो 5 आएगा।
हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब ये किसी ने बोला ABC और DEF, देखो अभिमन्यु ने बोला, हिमालय ने बोला, दोनों ने सही बोला, ये वाली बात दोनों ने सही बोला। अब चेक करते हैं ये वाली बात, अमन और नंदिनी वाली बात को चेक करते हैं। देखो अमन ने बोला कि सर जी हम B पकड़ेंगे, अमन ने बोला हम B पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा तो वो B से C गया, B से C गया, ठीक है, BC लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब 4 कहाँ है, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो E पकड़ लिया होगा वो, लेकिन वो पकड़ा F, चलो F, ठीक है, F पकड़ता है, ठीक है। अब देखना सुनना, यहीं पर समझ में आएगा बच्चे आपको। देखो आपने पहले क्या पकड़ा, B, ये वाला, B से गए C की तरफ, अच्छी बात है, 4 आया, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो अब आपने यहाँ पर 4 कहाँ है, यहाँ बैठा है, आपने पकड़ा F, अच्छी बात है, आपने F पकड़ा। अब F से गए E की तरफ, ठीक है, F E, ये भी चलेगा क्योंकि 4 है। लेकिन आप देखो समझो, आप C से आप गए हो A की तरफ, C से A में है 5, और आप E से जाओगे, अब B की तरफ आता है 3, तो क्या 5 3 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, इस बात को समझो। तो इसलिए ये वाली बात आपकी सही नहीं हो सकती, इतना ध्यान रखना। इसको देखो, ये वाली बात सही है, ये जिसने भी बोला सही बोला। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ये वाली बातें तो आप सब समझ ही गए हैं, इसमें तो और कुछ बताना था नहीं। अच्छा सुनो, अरे भाई हम इसको हटा दिए, बताओ। हाँ, इसमें हम समझाना और एक बात चाहते थे, वो ये कि ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना भैया, ABC और DEF, कैसे हुआ? साइड से हुआ। हाँ, ये देखो AB साइड जो है वो किसके इक्वल है? D के इक्वल है, ठीक है। तो पहला साइड ये है, देखो इससे लिखते हैं, पहला साइड ये है, तुम हटो रे, रुको बच्चा, हम समझाते हैं। साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा ये पहला साइड है भाई, रुकना, रुक, हाँ, पहला साइड ये AB, दूसरा D, मतलब D वाला साइड, ठीक है। अच्छा फिर है BC, मतलब कौन सा? BC मतलब ये है साइड 2, ये था साइड 1, तो BC जो है वो EF कौन सा? ये हो गया साइड 2, हाँ। और है फिर CA मतलब ये हो गया साइड 3, ठीक है ना। और लास्ट में बचा FD मतलब ये वाला हो गया, फिर ये भी हो गया साइड 3। तो हम कहेंगे कि भैया साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बस इतना ही इसमें सीखो, और ज़्यादा दिमाग मत लगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ जाओ, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और नहीं तो फिर हम हटाते हैं। हम मैदान को साफ करने चले, तो 4th पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन वाले भैया के साथ हमारा 4th पॉइंट भी आ गया है। हमने SSS भी सीख लिया है। अब SSS के ऊपर में एक बहुत ही छोटा सा पानी सा क्वेश्चन हम लिखते हैं, और उसको आप सबको सॉल्व करना है। चलिए, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इन गिवन फिगर AC जो है BD के बराबर है। अरे भाई, जैसे ही हमने ये पढ़ा तो दिमाग को एक बार पता चला, अच्छा पहले फिगर को देखना है। हाँ, हम फिगर को ऐसे ध्यान से देखें तो हमको समझ में आया, अच्छा यहाँ पे बोलता है AC है, मतलब ये वाला AC, ये बोलता है BD, अरे ये वाला AC वो वाला AC नहीं। हाँ, अभी तो ठंडा लगने लगा है, हम बंद कर दिए, पंखा AC सब बंद है हमारा। हाँ, गर्मी नहीं, वो ठंडा लगने लगा अचानक से, पता नहीं क्या होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा। ये वाला AC, हाँ ये वाला, तो ये जो AC है ये BD के इक्वल होगा। तो ये हमें दिमाग में पता चला, अच्छा ये जो AC है ये BD के इक्वल, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है AB जो है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये वाली बात को समझ जाओ, इसमें की पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिनको पता है वेल डन, जिनको नहीं पता इधर आइए, आओ इधर आओ। देखो सुनो, मान लो हमारे पास एक साइड है AB, और इस वाले पॉइंट पे मान लो CD बोला कि CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि मान लो अगर AB जो है वो 6 लेंथ के साथ है और CD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है एक तो ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और दूसरा ये AD को 3 और इसको DB को 3 में काटेगा, मतलब इक्वली डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या AB क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस पे? CD पे AB। अब तो यहाँ से क्या समझ में? अच्छा AB CD पे है, अच्छा CD एक लाइन है और AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले तो ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये जो एंगल बनाएगा ना ABCD के ऊपर, मतलब ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, साथ में ये भी बनेगा, साथ में ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। क्यों?
क्योंकि अगर ये एक लाइन है और इसके ऊपर में ये बनाया 90, तो भाई ये टोटल है 180, तो ये कितना हो जाएगा 90। अब वापस से ये टोटल है 180 और ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा 90। और सेम अगर ये तीनों 90 हुआ तो बचा हुआ भी हो जाएगा 90। तो मतलब हमको ये चारों एंगल मिल गया 90 डिग्री, हमको एंगल मिल गया। देखो ध्यान से सुनो, तो ये हम जान गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जान गए, हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया यहां तक। अब क्या बोलता है, विथ ओ एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ओ है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो ओ ए साइड है ये ओ बी साइड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है ए बी का, ये है ए, ये है बी, और ये वाला पॉइंट ओ मिड पॉइंट है, मतलब मान लो ये टोटल है 6, तो ये होगा 3, ये होगा 3, मतलब ये जो है AO ये होगा इसके इक्वल, OB के इक्वल। तो ऑब्जर्वेशन ये आया कि भैया ये जो OA है ना, डबल डैश देते हैं, ये इसके इक्वल है। अब और कुछ बचा नहीं बचा, हमें शो करना है ये वाली बात, क्या कि ट्रायंगल OAC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBD का। अब देखो सुनो, अब हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। दो ट्रायंगल बोला है, दो ट्रायंगल पहले बनाते हैं। बोला है OAC, O कहाँ बैठा है, O यहाँ बैठा है, A यहाँ है, C यहाँ है, तो पहला ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें O ये है, A ये है, C ये है। अब देखो ध्यान से बच्चा, उसके बाद है OBD, पहले OBD बनाते हैं फिर देखना, रुको बना लेते हैं इसको। लो देखो सुनो, ये हो गया O, ये हो गया D और ये हो गया B। अब देखो हमारे पास क्या क्या बातें हैं, देखो सुनो, पहला तो ये 90 डिग्री, अच्छा दूसरा ये 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री की बात आएगी RHS वाली बात आएगी, लेकिन क्योंकि हम पढ़ाए नहीं इसलिए हम वहां इसकी बात करेंगे नहीं, अगले अगले क्लास में करेंगे। चलो अच्छा, अभी बोलता है ये जो साइड है ना AO, हम डबल डैश इसीलिए दिए थे, ये किसके इक्वल है, ये OB के इक्वल। OB कहाँ है, यहाँ है, मतलब ये इसके इक्वल है, अच्छी बात है। और ये जो साइड है ना AC, मतलब ये सिंगल डैश, ये किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। इतना इंफॉर्मेशन था और हमने ये लिख दिया। तो ऑब्जर्वेशन ये आई क्या कि भैया अगर हम साइड शुरू करें किससे, O से है तो O से शुरू कर, देखो O से शुरू किए और किस पे गए, A पे गए, तो साइड OA, समझना बात को, साइड OA, तो एक मिल गया हमको साइड, ठीक है। अच्छा अब ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहां भी O से शुरू हुआ है तो OB, तो मिला हमको एक साइड, मतलब साइड साइड के इक्वल है। अब देखो सुनो, अब O से A की तरफ गए, अब A से गए हम C की तरफ, और हम यहां पर O से B की तरफ गए थे, B से गए D की तरफ, मतलब वापस से एक साइड मिल गया, वापस से एक साइड मिल गया। देखो सुनो, हमको ये साइड मिल गया है, ये साइड मिल गया है, हमको ये साइड इसके इक्वल मिल गया है, ये साइड इसके इक्वल मिल गया। अब बचा कौन सा साइड, OD और OC। डायग्राम में देखते हैं कि ये जो OD है और ये जो OC है, अच्छा एक लाइन और यहाँ पे था कहीं पे, क्या कि AB जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD के ऊपर में, CD के ऊपर AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब था कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे छूट रहा है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा। तो हम देखें भैया साइड साइड, यहाँ भी साइड साइड, और ये वाला साइड से साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली बात सही है बच्चे। अब जाते हैं दूसरे वाले टॉपिक में, क्या था, साइड एंगल साइड। अब देखो सुनो, मान लो मैं ये साइड पकड़ा, अब ये किसके इक्वल, इसके इक्वल। अब इसके बाद इस एंगल को पकड़ा और यहां पर क्या किया, मैं इस एंगल को पकड़ा, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये वाली बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक बच्चे ने रिप्लाई किया था डबल AS, मतलब दो एंगल का इंफॉर्मेशन, बट बच्चे हमें एक एंगल का इंफॉर्मेशन तो पता है, पर ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, दो एंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या, तो फिर हम इससे कह सकते हैं क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये मेरा क्वेश्चन है, आपको बोलना है क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये डबल AS से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कह सकते हैं। हमने पाया कि SAS से कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, हमने पाया कि SSS से कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, हमने SAS पढ़ा हुआ था, हमने SSS आज पढ़ा, और इसके पहले हमने डबल S पढ़ा है और ASA पढ़ा है। अब इन दोनों से क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, देखो इसके लिए दो एंगल का इंफॉर्मेशन चाहिए था, है क्या यहाँ पे, यही बोलना है। नो होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जिस बच्चे ने ये बोला आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए।
तो एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, एक न्यूमेरिकल को सारे तरीके से सॉल्व करने में अंतर होता है। एक बार कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट को समझ गए तो कैसा भी न्यूमेरिकल होगा, टफ क्वेश्चन बना ही नहीं है आपके लिए फिर तो सत्या। अगर समझ में आ गया कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा, टफ बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में बच्चा। हाँ हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे बाय 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 बच्चे बाय।